अभी सब अपन लोग किसके पशु हैं? माया के हैं। माया में आसक्ति है। माया की संसार को पाने के लिए हम कितने सारे गोरख धंधे करते रहते हैं, घापड़ घापड़ घोला करते रहते हैं, काले कारनामे करते रहते हैं। तो हम अभी भी पशु हैं, अभी भी पशु हैं। इस नाशवान विनाशी शरीर के लिए हम इस तरह के कर्म करते रहते हैं संसार को सुख पाने के लिए। तो हम संसार के पशु ही तो हैं, संसार में बंधे हुए हैं। शिव जी ने कहा नहीं, तुम पशुपति नाथ के पशु बन जाओ। अभी हम लोग जो यहाँ बैठे हैं इस समय हम माया के पशु नहीं हैं, भगवान के पशु हैं। भगवान का आश्रय लिए बैठे हैं। त्रिपुर माने 3 गुण हैं अपने शरीर में, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। यही जीव को घुमाते रहते हैं महाराज। इन्हीं में बैठा हुआ जीव थोड़ा भगवान का स्मरण करके फिर सबका नुकसान करता रहता है। हम 3 पुरों का त्रैगुणिया विश्या वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्व स्थितो निर्योग क्षेमम आत्मवान। कैसे हमें आत्म उपलब्धि हो महाराज। ये त्रिगुणात्मक शरीर जो है ये मायामय है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, पर हम इसी को अपना स्वरूप मान करके इसके लिए जाने क्या क्या करते रहते हैं। पर जब हम भगवान के भक्त माने पशुपति नाथ के दास बन जाते हैं तब फिर हमें उनकी कृपा से आत्मबोध होता है, अपने स्वरूप का स्मरण होने लगता है, अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है, अपने स्वरूप के साक्षात्कार की स्थितियां बनने लगती हैं। तब ये 3 गुण जो इस शरीर जिनके कारण से है ये नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जिस ईश्वर की आप भक्ति कर रहे हैं वो निर्गुण है। निर्गुण माने माया के गुण उसमें नहीं है, उसके अपने दिव्य गुण तो हैं, पर वो दिव्य गुण माया के नहीं है, वो उसके अपने गुण हैं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, लोगों को 2 बातें याद हो जाती तो अपने आप को वो शंकराचार्य से भी बड़ा मानने लग जाते। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले यार तुम ये रामकृष्ण के भजन मत गाया करो। मैंने कहा क्यों? बोले निर्गुण भजन गाया करो, निर्गुण। तो मैंने कहा रामकृष्ण के भजन कौन से? बोले ये सगुण है, सगुण, निर्गुण के भजन गाया करो। अब मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा बाल ही पागल है यार, इसको कितनी देर, बहुत देर लगेगी समझाने में। निर्गुण का मतलब भगवान को जहां निर्गुण लिखा है उसका मतलब यही है कि उनमें माया के गुण नहीं है, इसीलिए उनको निर्गुण कहा है। इसका मतलब ये थोड़े ही कि उनमें उनके भी गुण नहीं है, तो फिर भगवान कैसे रहेंगे वो? भगवान में भगवती गुण तो होंगे ही ना, ईश्वर में ईश्वर के गुण तो होंगे, वो क्यों नहीं होंगे? तो निर्गुण का मतलब यही है कि उनमें तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण ये माया के गुण नहीं है, उनके अपने गुण तो हैं। सगुण होने का मतलब यह है कि उनमें माया के गुण तो नहीं है, पर उनने अपने दिव्य गुणों को एक्टिव कर दिया है। अब जब वो सगुण बन गए हैं तब उनकी जो अपनी दिव्यताएं उनको उनने जाहिर कर दिया, प्रकट कर दिया है। इसलिए वहां जहां उनको सगुण लिखा है वहां इसका मतलब ये होता है महाराज। बोलो शंकर भगवान की जय। ये सब समझ में आ गया? थोड़ा ट्विस्ट है इसमें, बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं कि यार ये क्या है। एक गांव में मैं कथा कर रहा था, 20 साल पुरानी बात है। एक माताजी आई, कथा के 2 दिन बचे थे, जब मैं पहचानता था पहले से। 7 दिन की भागवत थी। मैंने कहा माताजी 5 दिन से आप कहाँ थी?
बोले मैं एक सत्संग में गई थी। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा था, ये आपके गांव में क्या चल रहा है? नहीं, बोले ये अलग है, नहीं वो अलग है। मैंने कहा इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? बोले ये तुम रामकृष्ण की कथा सुनाते हो, ये तो सगुण है, तो इनकी कथा से तो कोई उद्धार होना नहीं है। हम निर्गुणी सत्संग में गए थे महाराज। हमें नाम तो याद, पर मैं नाम नहीं लूंगा कौन से सत्संग में गई थी वो, पर बहुत विडम्बना है। बेचारी 10 दिन पड़ी रही वहां, लैट्रिन साफ करती रही, झाड़ू पोंछा लगाती रही, ये ड्यू सेवा मिली थी उनको, और कुछ भी हाथ नहीं लगा महाराज। खुश बहुत थी यद्यपि वो, क्योंकि जितना उसको ज्ञान था उसके हिसाब से उसको लग रहा था कि मैं सबसे ऊंची अवस्था में हूं उसके ज्ञान के अनुसार। पर अपने को समझ में आ रहा था, अपन उन ग्रंथों को पढ़ते हैं, और सौभाग्य है ये हमारा आपका सबका, अपन उन ग्रंथों को सुनते हैं जिनमें निर्गुण की सही परिभाषा क्या है, सगुण की सही परिभाषा क्या है, वो ज्ञान हमको और आपको मिलता है। बोले ये तुम्हारे रामकृष्ण की कथाएं सुनेंगे ना तो मरेंगे ना, तो ये 9 द्वार में से ही प्राण निकलेंगे, और हम जहां से होके आए हैं अब वहां का जो ज्ञान है उसको हम याद रखेंगे, तो हम मरेंगे तो 9 द्वार से नहीं, 10वें द्वार से मरेंगे। 10वें द्वार से। हमने कहा माता जी तुम तो 10वें द्वार की, क्या हो जाएगा? मैंने कहा, बोले 10वें द्वार से मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारी कथाएं 9 द्वार वाली। मैंने कहा माता जी तुम कह रही हो, असलियत नहीं है ये। असलियत तो ये है कि अगर तुम जहां जाती हो वो 10वें द्वार वाला सत्संग है, तो श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, ऋग्वेद 18 पुराण का जो सत्संग है ये 11वें द्वार का सत्संग है। मान 11वें द्वार का 11th गेट, 11th डोर। बोले मैं समझी नहीं। मैंने कहा क्या बताया? मैंने कहा तुम्हारा सत्संग मुक्ति की बात ही करता है ना, हमारा सत्संग मुक्ति से भी आगे भगवान की भक्ति है उसकी बात करता है।